धसी गहरी लकीरों में सिसक कर कह रही सीता। ये बीएड में ये हमने लाइनें कोट की थी। समय की श्रृंखला में कैद में मुझको छुड़ा डालो, जहाँ सहनाइयों के स्वर। माँ तो सब देखती थी ना, कितने लोग मरे। जहाँ सहनाइयों के स्वर संवारे दर्द के मौसम, सुहानी सेज का घूंघट उतारे दर्द के मौसम। स्वयं उजला मगर प्रतिबिंब हर मैला दिखाए जो, स्वयं उजला मगर प्रतिबिंब हर मैला दिखाए जो। दीवारें तोड़कर उस गेह का आंगन बदल डालो, घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल डालो। निमंत्रण पत्र देख करके तो खुशी के आंसू छलक गए। हमें विश्वास भी था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। कल्याण सिंह ने जो कार्य किया ना, अपनी कुर्सी कुर्बान कोई नहीं करता है। इतिहास तो रच दिया योगी मोदी ने, लेकिन भूगोल भी तो लौटा दिया। अब खसरा खतौनी में क्या दर्ज होगा? हिंदू मंदिर, राम मंदिर, दशरथ पुत्र राम का मंदिर। इनके अखिलेश ने भी इनका तख्त ताज छीना और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का। कार सेवक उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यहीं, जब तक नहीं हमें जाने देंगे, हम लोग यहीं प्राण दे देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली। वो दीनानाथ था, भुल्लर ने दरवाजा तोड़ा। ये दरवाजा तो भुल्लर नहीं तोड़ा था, उसको तो हम लोग देख ही रहे थे। सड़क पे तो वो 303 की गोलियां चलने लगी थी, तभी तो भाग के यहाँ आए। कांग्रेस गवर्नमेंट तमाशा देख रही थी। ये सब कुर्सी के भूखे। इनकी जाति क्या है? ये हिंदू नहीं है ये लोग। भाजपा वाले तो हमारे सेवक तो हैं, और अखिलेश राजा, अखिलेश राजा बनते हैं। अपने बाप का छीन लिया तो रामलला का भी छीन लेंगे। आप ही वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने राम भक्तों को देखा, किस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई। कार सेवकों को यहाँ पर शरण दिया आपने अपने यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि आज वो दिन है जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार है, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और आपको निमंत्रण भी आया है जी। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी कितनी भावनात्मक है ये आपके लिए, निमंत्रण पत्र रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते देखना? निमंत्रण पत्र देख करके तो खुशी के आंसू छलक गए, क्योंकि हम लोगों ने तो इसी दिन की कल्पना की, इसीलिए लड़े थे। हमें विश्वास भी था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। और फिर रावण वध तो करना हमारी परंपरा में है। तो ये जितनी राक्षसी वृत्तियां थीं, उनका वध मुहर लगा करके जनता ने कर दिया। क्योंकि कल्याण सिंह ने जो कार्य किया ना, अपनी कुर्सी कुर्बान कोई नहीं करता है। एक रघुकुल में था, गेंद की तरह, आप बैठिए हम नहीं बैठेंगे, आप बैठिए हम नहीं बैठेंगे। चरण पादुका राज्य रघुकुल में चला। कल्याण सिंह ने अनुकरण किया, तो लोगों के फिर अनुकरण किया, क्योंकि कुर्सी छोड़ना अच्छी बात नहीं, चाहते तो न तोड़ने देते। फिर ढहा दिया गया, क्योंकि वो गुलामी का प्रतीक था। गाली थी। विक्रमादित्य सिंह ने जो भूगोल बनाया था, उसी पे तो इतिहास चला। भूगोल सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा इतिहास भूल जाएगा। तो उसमें कसौटी के खंबे लगे हुए थे, तो 14 कसौटी के खंबे तब भी मंदिर पे थे, जिसमें बाबरी खड़ा था। जिस समय हमने बीएड में पढ़ाया, मैं गई थी, पारदर्शी बना के लाई थी। मैंने पढ़ाया ही था राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक महत्व सन 74 में। तो वो कसौटी के खंबे दे करके बनारस विश्वविद्यालय के एक AP सिंह कोई आए थे, वो एंशियंट हिस्ट्री के थे। उनकी पत्नी सब परिवार हमारे यहीं रुके थे। इनकी मित्रता थी, तो उनकी सबको लेके गए थे। तो एक पेंटर ले गए थे, उसने सब बना ली थी। तब कैमरा नहीं चलता था, तो वो हमने बीएड में पढ़ाया। ये बताइए, आप तो खुद कह रही हैं बहुत खुश हैं, बहुत गर्व के पल हैं, और हिंदू मात्र के लिए गर्व का पल है। अपना भूगोल लौटा लेना आसान बात नहीं है। इतिहास तो रच दिया योगी मोदी ने, लेकिन भूगोल भी तो लौटा दिया। अब खसरा खतौनी में क्या दर्ज होगा? हिंदू मंदिर, राम मंदिर, दशरथ पुत्र राम का मंदिर।
खसरा खतौनी सुधर गई। तो ये बहुत बड़ा काम किया। तो इससे हम तो बहुत ही जो है ऋणिया हैं एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस मिलते जाते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए। लेकिन राम मंदिर सालों लग गए, 500 वर्ष का लंबा जी। वैसे तो प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किया, लेकिन इस कलयुग में भी उनको 500 वर्ष का वनवास झेलना। तो रामलला से हम लोगों ने लड़ाई की, लड़ते थे रोज। मैं तो जब उधर जाती थी विद्यालय कहती थी कि तभी ये विजय राघव मंदिर बनवाएंगे जब आप अपना घर बनाओगे। कोर्ट से फैसला, आप जाइए लड़िए, क्यों नहीं लड़ते हो? कब तक हत्याएं होती रहें, कब तक हम लोग शहीद शहादत देंगे? कितने लोग यही देखते देखते। गोपाल विशारद चाचा जो है बहुत अच्छे कवि थे, और ये सब जन्मभूमि के लिए गईती वईती लेके शंकरसनाचारी अभिराम दास महाराज जी के नेतृत्व में, जब बाबा तो जवान थे तब परमहंस बाबा ये सब गए थे वहाँ। 49 में रामलला को प्रगटाए थे, सबकी FIR हुई थी। तो शंकरसन नहीं लिख पाते हैं अंग्रेजी में। और हमारे यहाँ अंग्रेज चले गए, अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज काले अंग्रेज पैदा हो गए। तो इन लोगों ने FIR में लिखा शंकर शरण, अणा होता ही नहीं उनके यहाँ। तो बाबा जी विद्वान थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ कहाँ को शंकर शरण कोई है ही नहीं। 3 महीने बाद खारिज होगी, जब आए कहाँ पता नहीं कहाँ भूमि होती है। ऐतिहासिक है ये जगह आपका, ये मंदिर, ये प्रांगण। यहाँ आपने 125 या उससे हाँ 125 सेवकों हाँ जी शरण यहाँ पर दिया। 150 लगभग रुके थे, और 125 बिल्कुल जीवित बच गए थे इस कमरे के। ये सब बच गए। बारे में बताइएगा, क्या हुआ था उस समय जब कार सेवक भर गए तो ये हुआ कि ताला मांगने लगे। गर्ग जी ने कहा, तो हमने 2-3 ताले दिए तो एक इसमें बंद हुआ, मंदिर में बंद हुआ। मंदिर के ताले निकाले, क्योंकि जंगले उंगले में भी ताला बंद होता था ना, निकाल के दे दिया। उन सब में ताला नहीं बंद था, तो उसको जो है अब ताला भी नहीं बंद था और ऐसे देखने से दिखता भी था, तो पता लग गया। तो उसको तोड़ दिया। मंदिर में ताला बंद था तो उनको समझ में, और ये लोग तो सांस खींच लिए थे। ये जो हमारी सीढ़ी धरी है, इसको ऐसे बेड़ा करके इसमें भी लटके हुए थे जैसे चमगादड़। जब सब शांत हो गया, गए, हमने खोला, निकाला। कितने दिन तक रुके हुए थे वो लोग, या आना जाना? हाँ, दिवाली के पहले से आ गए थे। पूर्णिमा को ये जो है मुलायम सिंह का नाटक जो हुआ कुर्सी के लिए, उसमें इन लोगों ने नाटक को यज्ञ बना दिया कि नाटक नहीं है, ये यज्ञ है, और अब तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे। कंसम तुम, कंस ने उग्रसेन का तख्त ताज छीना, इनके अखिलेश ने भी इनका तख्त ताज छीना, और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का, और अभी भी नहीं कुर्सी मिलेगी। नहीं, वजह क्या रही उस समय, क्यों कार सेवकों पर इस तरीके से? मुस्लिम वोट के लिए। मुस्लिम हमारे हैं भाई। ये बताइए कि यहाँ से जब वहाँ आपकी फोर्स है, आगे पीछे चारों चौरा नाकेबंदी है, उनके पास बाहर से भाग के आया है व्यक्ति, चोरी आया है, ID तो है नहीं, रुपए तो 2 ठू जेब में नहीं है, तो वो कैसे जन्मभूमि चले जाते हो, मार कर लेते? दिखाने के लिए कि ताकि दूसरा पक्ष देखे तो हम जीत जाएं। कार सेवकों का दोष क्या था कि उनको इस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई, इस तरीके से उन पर ये आदेश दिया गया गोलियां चलाने का? कार सेवक उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यहीं, जब तक नहीं हमें जाने देंगे, हम लोग यहीं प्राण दे देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। हाँ, इसीलिए गोलियां चली कि ये लोग यहाँ से भागें। कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे बैठे श्री राम जय राम हो रहा था। लेकिन फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली। वो दीनानाथ था, भुल्लर ने दरवाजा तोड़ा। ये दरवाजा तो भुल्लर नहीं तोड़ा था, उसको तो हम लोग देख ही रहे थे। वो अब पहचान भी सकती हूँ। तो कार से उठ नहीं रहे थे, पहले खड़े खड़े चले, तो फिर जब आंसू गैस पड़ी तो बैठ गए। फिर बैठ गए तो बैठे रहते वो लोग। वो तो कहते कि प्राण रहे चाहे जाए, उठेंगे नहीं। ये संकल्प क्या हो गया था? क्या हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया? विवाद कोई विवाद नहीं हुआ। कोई अराजक तत्व छत पर किसी के, देखिए यहीं का कोई रहा होगा, इन्हीं लोगों का रहा होगा, मुलायम सिंह का ही कोई रहा होगा, तो उसने जो है एक ईंटा फेंक दिया। क्योंकि कार चौक पर तो ईंटा पत्थर का कुछ था ही नहीं, हल्की हल्की सर्दी थी, तो कोई कोट सदरी भी नहीं पहने हुए थे, वैसे ही सब थे। तो वो कहाँ से? और छत पे आप चढ़ने देंगे? हम तो ना चढ़ने देंगे, कोई नहीं चढ़ने देगा। तो फिर छत से ईंटा आया किससे? तो फोर्स को छत वाले को ढूंढना चाहिए था, लेकिन
वो सब सीखी सिखाई माहौल क्रिएट किया और करके फिर लाठी चार्ज आंसू गैस छोड़ा, फिर नहीं हिले तब गोली चली है। लेकिन यहाँ पर क्या ये सड़क पे तो वो 303 की गोलियां चलने लगी थी, तभी तो भाग के यहाँ आए। जो कोठारी जो भाई जो हाँ, दोनों भाई इसी कमरे में थे। अच्छा, यही रुके सबके साथ थे ना। हाँ, उन पर कब गोलियां चलाई? उनको तो जब अंदर आ गए वो सड़क पर सबको निकाल दिया, मार पीट करके घायल करके सब भर ले गए, सड़क खाली कर ली। अब ऊपर की फोर्स तो जान रही थी ना, तो भुल्लर ने ये दरवाजा तोड़ा तो उधर से भी फोर्स आ गई, वो फोर्स उधर से आई, वो ऊपर वाले उतर आए, फिर ये दरवाजे फटाफट ये तोड़े। यहाँ अशोक सिंघल छिपे थे 30 तारीख को, तो तब तक सही सलामत था। इतने मोटे मोटे दरवाजे 2-2 कमरे के तोड़ दिए, कार से उधर से निकाले और इधर के निकालिए, इतने निकाल पाए थे, बाकी उनको मालूम भी नहीं। वो खिड़की तोड़ा था, उसको तोड़ा था, हम लोग महिलाएं सब अंदर थीं, लेकिन उस खिड़की से अंदर बैठी महिलाएं नहीं दिख रही थी। वहां से वहां तक 3 कमरे थे, तीनों भरी थी। महिलाएं भी आई थी। लेकिन ये जो सारा घटनाक्रम आपके सामने हुआ, जो आप ये बता रही हैं, बहुत ही जब मुझे ही गोली लग गई, हम ही बेहोश, कार से होके बचा के लाए हमको यहाँ उठा पर, के। लेकिन जो ये लगातार सवाल उठते हैं कि सभी प्रभु श्री राम सबके हैं, राजनीतिक पार्टियों की बात हाँ। क्योंकि आप तो चूंकि पूरे जगह ही गई हैं, हाँ, हाँ। कार सेवक रही जी हैं, हाँ। लेकिन आज जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमेशा ये बात उठती है कि प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन जब प्रभु श्री राम को स्थापित करने की इंटेंट से जब जेल में थे, किसी ने आवाज उठाई इस विषय पर? जब जेल में थे, वो आपने नहीं देखा, आप तो शायद जन्मी भी नहीं होंगी, सीखों के अंदर वो बाबरी मंदिर पूरा नहीं तोड़ा, हमको गाली मिलती रहे, ऊपर का बदल दिया। हिंदुओं देखो ये तुम्हारा है, हम ऊपर है, तुम नीचे, हमारे पैर के नीचे हो। तो वो सीता राम लला 49 में जब प्रगटे तो वहीं तो थे जंगलों में। तब हमने 2 लाइनें बहुत गाते थे, धसी गहरी लकीरों में से टक्कर कह रही सीता। ये बीएड में ये हमने लाइनें कोट की थी। समय की श्रृंखला में कैद में मुझको छुड़ा डालो, जहां सहनाइयों के स्वर, माँ तो सब देखती थी ना कितने लोग मरे, जहाँ सहनाइयों के स्वर संवारे दर्द के मौसम, सुहानी सेज का घूंघट उतारे दर्द के मौसम, स्वयं उजला मगर प्रतिबिंब हर मैला दिखाए जो, स्वयं उजला मगर प्रतिबिंब हर मैला दिखाए जो, दीवारें तोड़कर उस गेह का आंगन बदल डालो, घोटाला देवता के भाल का चंदन बदल डालो। तो मुलायम यही तो कर रहे थे और कांग्रेस गवर्नमेंट तमाशा देख रही थी। ये सब कुर्सी के भूखे, इनकी जाति क्या है, ये हिंदू नहीं है, ये लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, सब वर्णशंकर हैं और वर्णशंकरिस्तान यहाँ बनाना चाहते थे। हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदू है, मुसलमान यहाँ के मुसलमान अयोध्या के कभी विरोध नहीं करते, जो विरोध बाबरी कितने थे, कन्वर्टेड हिंदू है यहाँ का मुसलमान। तो इसीलिए ये नारे जरूर लगे कि जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं हो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी, लेकिन सब बैठे के तो लगा रहे थे, कुछ था मारपीट तो नहीं कर रहे थे। अब जब तुमने लाठी गोली आंसू गैस सब चलाई भागे, तो जब अंदर आ गए तब दरवाजा तोड़ तोड़ के क्यों नहीं? ये कौन से संविधान में था? मुलायम सिंह को किसने चुना था? मुलायम सिंह जनता के नौकर थे, चौकीदार जनता के थे। इस चीज को सिद्ध किया मोदी जी ने, तब पता लगा लोगों को। जनता तो जानती थी ये राजा हैं, लेकिन वस्तुतः ना राज्यम ना राज्यासीत ना दंडो नाचा दंडिका धर्मणायु प्रजा रक्षन्ति आत्म परस्परम, ये महाभारत में लिखा हुआ है। तो इसको योगी जी ने और मोदी जी ने चरितार्थ किया, मुलायम सिंह तो राजा बने बैठे थे। लेकिन आप कह रही हैं कि योगी जी और मोदी जी ने चरितार्थ किया, लेकिन उनके ऊपर अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सवाल उठा रही कि बीजेपी जो वो राजनीतिक पार्टियां, जी हाँ, रही है, ये राजनीति है, चुनाव के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, इस समय इतना भव्य आयोजन हो रहा है, आप मानती हैं कि नहीं वो राजनीति है? हम बिल्कुल धर्म नीति का हिस्सा है? देखिए, ये सुधर्मा की सभा है योगी मोदी की, और मुलायम की विधर्मा की सभा थी,
तो विधर्मा की सभा में यही होता है जो दुर्योधन ने किया था। सुधर्मा की सभा ये करते, राजनीति बिना राज कैसे चलेगा, नीति बिना, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। मुलायम सिंह ने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया, सोनिया गांधी ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। और जो उनके भाई साहब ने किया था भोपाल में, तो भाई साहब को पार करा दिया, उस पर जनता नहीं बोलती। ये सब कुर्सी की राजनीति है। भाई साहब ने, सोनिया गांधी के राहुल के मामा जी ने, वो जो रूस से नहीं आए थे, इटली से ही आए थे, उनको पार करा दिया, नहीं जनता ही मार डालती। तो अर्जुन सिंह ने, तो ये तो बात गलत है। भाजपा में कौन गया है, कौन नेता बना है, जिसे जनता ने चुना ना, तो भाजपा वाले तो हमारे सेवक तो हैं। और अखिलेश राजा बनते हैं। अपने बाप का छीन लिया तो रामलला का भी छीन लेंगे। पहले तो हल्ला मचा रहे थे, कार्ड नहीं मिला, और जब मिल गया तो कह रहे हैं कि अब जो है हम 22-23 को जाएंगे, 23 को आओ चाहे 24 को आओ, आशीर्वाद देना मेरे हाथ में है ना, रामलला देंगे तब पाओगे ना, आया करो। माफी भी नहीं मांगा मुलायम सिंह ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी नहीं माफी मांगी, इसीलिए साफ हो गई। राहुल गांधी कितने पे ले आए, पूरे देश में कांग्रेस थी। और फिर वो भी अब बुआ जी की दूसरी कांग्रेस थी, भाभी जी की तीसरी हो गई। बड़के भैया गिरधारी हो तो उनको मार ही दिया लोगों ने, तो उन्हीं के लोगों ने तो मारा। कितने जगह आप पूरा आपने भ्रमण किया था, आपने फिर कथा विभाजन, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी रही। और हाँ, हम अब 3 महीना अब आई थिंक रहे, 3 महीने तनख्वाह कटा करके हम गाजियाबाद में हमने सिकलस यात्रा पूरी की, हरियाणा गए, बॉम्बे गए, वैष्णो देवी, जम्मू, वो जो गुलाम सिंह वाला मंदिर है, ये सब गांधी के मैदान में हमारी वहाँ कथा हुई। बस हम जो विश्वामित्र ने कहा वही कहते थे। हम विभीषण खोजने जाते थे, अगर लंका है तो विभीषण लेके ही आते थे। और वो लाते लाते हम यशपुर गए, 12 कथाएं हमने की। वो चंपत राय जी का उधर घर है, जा नहीं रहते, कार्तिक मेला चल रहा था। मन में क्या भावना थी? मन में यही था, लगातार भ्रमण कर, हाँ, ये मन में ये बात थी कि कुछ हम हक चाह मांगते नहीं हैं। ये नेता सब भिखारी हैं, पंचवर्षीय। ये कहते हैं कि अखिलेश यादव कि जो है हमको कार्ड कौन देने आया। अरे वोट किससे मांगते हो ये बता दो, वोट तो मेरे दरवाजे भी मांगने आते हो। मुलायम ने भी मांगा, तुम भी। एक जमाना था कि मुलायम सिंह की गाड़ी, साइकिल की गाड़ी नहीं घुसती थी 90 के बाद। अयोध्या इतनी उग्र थी, यादव भी इनसे रुष्ट थे, किसी जाति ये प्रचार नहीं कर सकते थे, तभी तो हारते रहे। तो हम इसीलिए गए हर जगह, जहां भी। यशपुर में हमने 12 कथाएं, दिन भर अपनी कथा करते थे और रात में मीटिंग्स 12 गांव हमने वहां किए। कहीं कहीं बिजली पानी भी नहीं थी, काट देते थे लोग। पर जहाँ ज्यादा हिंदू हो तो वहाँ ये सब होता है। लालटेन में भी हमने की, वो 12 गांव हमने कंप्लीट किए। अभी ये 90 के बहुत बाद ऋषि समझदार हो गया था, ये भी गया था। ज्यादा समझदार नहीं था लेकिन कथा बता बोलता था। 7-8 में पढ़ता था। ये था हमारे, इसका घर का नाम ऋषि है, पीयूष। ये था पिछलग्गू, ये गया था, ये भी बोलता था। कल्याण सिंह आए तब तो 4 ही साल का था, बाबा ने मंच पे किया तो बोला, फहर रहा था उसका नेक्स्ट का झंडा राम राष्ट्र की माटी पर, और अयोध्या के वैभव खेल रहे थे उस अकबर की छाती पर। तब जय श्री राम का नारा गूंज उठा, तुलसी का मंडोल उठा, ये बोला था इसने।